हम आगे बढ़ते हैं शो में और अब कमोडिटी बाजार की ओर रुख करते हैं। हमारे साथ आज के मेहमान हैं मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता। अनुज हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। और चलिए सोने चांदी से ही हम शुरुआत करते हैं, जहां पर कीमतों में थोड़ी सी नरमी आती हुई देखी गई है। लेकिन डिमांड के फ्रंट पे बहुत इंटरेस्टिंग खबर, शादी ब्याह का सीजन शुरू ही होने वाला है और वहां पर बम्पर डिमांड की एक बार फिर से संभावना जताई जा रही है। हालांकि वेडिंग सीजन के लिए अनुज हमेशा ही हम देखते हैं कि बुकिंग पहले हो जाती है, बट हैविंग सेड दैट कीमतों को बूस्ट कितना मिलेगा और ओवरऑल रणनीति कमोडिटीज में, सोने चांदी में सबसे पहले? गुड मॉर्निंग कविता जी। देखिए, मार्केट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर में है। हमने कल देखा गोल्ड का भाव $4,000 के नीचे भी आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट सिल्वर में भी हमने $40 के आसपास के लेवल्स आते हुए देखे। हालांकि शादियों का सीजन है, बट मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो प्राइसेस है वो काफी ओवर वैल्यूड हुए हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीजन की वजह से। तो वो यहाँ पर अभी सेटल होना बाकी है। मुझे लगता है कि अभी कुछ और यहाँ पे गिरावट आ सकती है। हालांकि शादियों के सीजन की डिमांड की वजह से जो है सपोर्ट यहाँ पर जरूर मिलेगा। मगर फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में फिलहाल अभी बिकवाली का ही ट्रेड देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी फेड की मीटिंग भी है। कल परसों उसका रिजल्ट आएगा। तो लग रहा है कि शायद वहाँ पे वो इंटरेस्ट रेट स्टेबल रखे। और कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स को भी हम देख रहे हैं कहीं बाउंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डॉलर इंडेक्स की कभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर गोल्ड पे आ सकता है। तो गोल्ड के अंदर बिकवाली की सलाह रहेगी करीबन 1,22,000 में। स्टॉप लॉस 1,22,750 का लगाए। टारगेट 1,20,500 तक देखा जा सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में लग रहा है कि गोल्ड का प्राइस $3950 तक के लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर के अंदर भी करीबन 1,45,000 के आसपास बिकवाली करें। 1,46,500 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 1,42,000 तक देखा जा सकता है। और लग रहा है कि सिल्वर का प्राइस भी करीबन $45 तक के लेवल दिखा सकता है। गुड मॉर्निंग अनुज, तृप्ति उपाध्याय दिस साइड। आपने सोने चांदी पर राय दी है और दोनों में ही आपको आगे के लिए बिकवाली का ट्रेंड नजर आ रहा है। अब क्रूड पर भी आपकी राय चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ओपेक देशों के कच्चे तेल के जो प्रोडक्शन को घटाने का आया है, उसकी वजह से हम थोड़ा सा प्रेशर देख रहे हैं। ब्रेंट क्रूड में भी हमने ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव देखा है। आगे के लिए आप क्रूड पर क्या स्ट्रेटेजी सुझाएंगे? देखिए, 2 दिनों में हमने क्रूड में एक अच्छा बाउंस बैक आते हुए देखा है। हमें लगता है कि शॉर्ट कवरिंग क्रूड में देखी जा सकती है। और जिस तरीके से यूएस चाइना और यूएस इंडिया एक ट्रेड वॉर कुछ प्रोग्रेस में है, तो कहीं ना कहीं डिमांड यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि बढ़ सकती है। तो क्रूड में और नेचुरल गैस दोनों के अंदर ही खरीदारी की सलाह रहेगी। और साथ में विंटर सीजन की डिमांड भी यहाँ पे काफी सपोर्टिव रहेगी। तो क्रूड के अंदर करीबन 5380 में खरीदारी करें। 5320 का स्टॉप लॉस लगाए। 5500 तक के टारगेट क्रूड में देखे जा सकते हैं। वहीं सिमिलरली नेचुरल गैस के अंदर भी 300 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 293 का स्टॉप लॉस लगाए। 310 तक के टारगेट नेचुरल गैस में देखे जा सकते हैं। तो एनर्जी पैक ड्यू टू डिमांड और ट्रेड वॉर प्रोग्रेस की वजह से खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे खरीदारी की रणनीति आती हुई बेस मेटल्स पर एक बार बात कर लेनी चाहिए। अनुज, कोई खास बेस मेटल आपके रडार पे? क्योंकि कॉपर लगातार हम देख रहे हैं कि डिमांड के लिहाज से कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन ये उछाल कितना सस्टेन कर पाएगा, कितना टिकाऊ है? और उसके अलावा क्या एल्यूमिनियम को भी देखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो बेस मेटल में कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम तीनों ही एक पॉजिटिव मूड में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। कॉपर हम अगर देखें तो करीबन 1007 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 1002 का स्टॉप लॉस लगाए और 1017 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो ट्रेड वॉर का प्रोग्रेस है, उससे काफी हद तक हमने कॉपर के अंदर एक मोमेंटम आते हुए देखा है। हमें लगता है कि कॉपर के अंदर मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रहेगा। प्लस एल्युमिनियम के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। करीबन 268 के आसपास टारगेट लगता है कि 275 तक देख सकते हैं। स्टॉप लॉस 264 पे लगा के चल सकते हैं। तो एल्युमिनियम के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड रहेगा। तो बेस मेटल्स में कॉपर में खरीदारी, टारगेट आप बता रहे हैं 1017 का और स्टॉप लॉस 1002 का। वही एल्यूमिनियम में 275 तक के टारगेट्स और स्टॉप लॉस आप रेकमेंड कर रहे हैं 264 का। अच्छा अनुज, क्योंकि आप हमारे साथ हैं ही और ऐसे में ये हफ्ता काफ़ी क्रूशियल है। हम देख रहे हैं एफओएमसी की तरफ से जो बैठक है, ब्याज दरों का एक ऐलान होने वाला है। और जब भी इस तरह का कोई फेस होता है तो एक बार फिर से सेफ हेवन अपील बढ़ जाती है सोने चांदी के लिहाज से, अगर मैं समझना चाहूँ तो। इस पूरे हफ्ते के लिए कोई स्पेसिफिक रणनीति आप यहाँ पर जाना चाहेंगे सोने और चांदी में? फिलहाल क्योंकि नरमी दिखाई दे रही है यहाँ पर, पोजिशनली कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए ही किसी को अगर खरीदारी करनी हो तो कोई स्पेसिफिक राय?
कि अभी हमने यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा देखा था जो कि बढ़कर आया था 3% के आसपास, जो कि अगेन एक गोल्ड के लिए सपोर्टिव फैक्टर है। प्लस ओपेक प्लस जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो यहाँ पे खरीदारी भी कर रहे हैं, और एफओएमसी की जो मीटिंग है उसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो शायद इंटरेस्ट रेट को 0.25% से घटा सकते हैं। तो वो भी एक पॉइंट है जिसमें आपको सपोर्टिव फैक्टर देखने को मिल सकता है। प्लस जो 1 नवंबर से चाइना के ऊपर टैरिफ लगने हैं 155% के, वो भी थोड़े सपोर्टिव रहेंगे। तो अगर गोल्ड का प्राइस आपको 3900 के आसपास मिलता है तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और अगर एमसीएक्स में 1,18,000 के आसपास के लेवल मिलते हैं तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करें, थोड़ी डिप आ सकती है, बट सपोर्ट जोन के आसपास खरीदारी करेंगे तो वहां पर अच्छा बाउंस बैक मिल सकता है। बिल्कुल अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्रूड गोल्ड मेटल पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया।